हमारा यौम जमहूरिया एक यादगार दिन। छोटे आदिल के लिए आज की रात बहुत खास थी। वो अपने बिस्तर पर बैठा अपने स्कूल के सफेद करते और तिरंगे वाले पटके को बड़े शौक से देख रहा था। कल 26 जनवरी थी, यानी यौम जमहूरिया। आदिल ने सोचा, हम हर साल ये दिन इतनी धूमधाम से क्यों मनाते हैं। आदिल अपने दादा अब्बू, जिनका नाम तारिक था, के पास गया, जो बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। आदिल ने पूछा, दादा अब्बू, 15 अगस्त को तो हमें आजादी मिली थी, फिर 26 जनवरी की क्या अहमियत है। दादा अब्बू मुस्कुराए और आदिल को अपने पास बिठा लिया। दादा अब्बू ने समझाया, बेटा 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज तो चले गए, लेकिन मुल्क को चलाने के लिए हमारे पास अपने उसूल और कवानीन नहीं थे। हमें एक ऐसी किताब की जरूरत थी जो सबको बराबरी का हक दे। दादा अब्बू ने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए आसमान की तरफ देखा। आदिल ने हैरत से पूछा, क्या वो किताब वाकई इतनी अहम थी। दादा अब्बू ने कहा, हाँ, इसे आईन हिंद या दस्तूर कहते हैं। इसे बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर और उनके साथियों ने दिन रात एक कर दिए। ये किताब हमें बताती है कि एक अच्छे शहरी के क्या हुकूक और फराइज हैं। दादा अब्बू बताने लगे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा ये आईन नाफिज हुआ और भारत एक जमहूरियत बन गया। 1950 के उस दिन हर तरफ खुशी का समा था। एक लड़का, जिसका नाम कबीर था, अपने बाप के कंधों पर बैठकर पहली बार सदर मुमलिकत को सलामी देते देख रहा था। जमहूरियत का मतलब क्या है दादा अब्बू, आदिल ने सवाल किया। दादा अबू तारिक ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि मुल्क के लोग खुद अपने लीडर चुनते हैं। यहाँ कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि आवाम की मर्जी चलती है। ये ताकत हमें हमारा आईन देता है। आदिल को दिल्ली की परेड याद आई। उसने कहा, दादा अबू, मुझे वो परेड बहुत पसंद है जहाँ फौजी जवान कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और टैंक गुजरते हैं। दादा अबू ने कहा, वो परेड हमारी ताकत और मुख्तलिफ सूबों की खूबसूरत सकाफत की झलक होती है। दादा अबू ने मजीद बताया, इस दिन उन बहादुर बच्चों को भी इनाम दिया जाता है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की मदद की होती है। आदिल ने एक बहादुर बच्ची आमना के बारे में सोचा, जो एक सजे हुए हाथी पर सवार होकर परेड का हिस्सा बनी थी। आदिल का दिल फख्र से भर गया। इसने आईने के सामने खड़े होकर सल्यूट किया और अहद किया, मैं भी बड़ा होकर अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगा और अपने आईन का एहतराम करूंगा। इसे अब समझ आ गया था कि ये दिन सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि अहद करने का दिन है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आदिल और दादा अबू तारिक मैदान में मौजूद थे। जैसे ही झंडा लहराया गया और कौमी तराना शुरू हुआ, आदिल ने फख्र से अपना सर बुलंद किया और बुलंद आवाज में जय हिंद का नारा लगाया।